आज की स्टोरी इंटरनेट पे सर्कुलेट होने वाले एक डिस्टर्बिंग इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। कुछ लोग मानते हैं कि डार्क साउंड फ्रिक्वेंसीज और हिडन मंत्रास सबकॉन्शियस माइंड पे असर कर सकते हैं और अगर गलत फ्रिक्वेंसीज गलत चीज़ को अट्रैक्ट कर दे तो इंसान अननोइंगली एक ऐसा दरवाज़ा खोल देता है जिसे फिर बंद करना मुश्किल हो जाता है। राजवीर ने ऐप ओपन की। ब्लैक स्क्रीन, ना कोई लोगो, ना कंपनी नेम, सिर्फ एक लाइन, वेयर हेडफोन्स फॉर डीपर पीस। उसने हेडफोन्स लगा लिए। पहले कुछ सॉफ्ट एम्बिएंट साउंड्स आए, बारिश, हवा, दूर से टेम्पल बेल्स। फिर एक और आवाज़, बहुत धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राजवीर ने वॉल्यूम बढ़ाया। कुछ समझ नहीं आया। सेशन के एंड में स्क्रीन पे मैसेज फ्लैश हुआ, योर माइंड इज़ नाउ ओपन। उस रात राजवीर को महीनों बाद नींद आ गई, लेकिन रात के 3:12 AM उसका फ़ोन खुद से ऑन हुआ और हेडफोन से वही विस्परिंग आवाज़ दोबारा आने लगी, इस बार बिना ऐप खोले। राजवीर को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो मेडिटेशन ऐप नहीं, एक डॉवे डाउनलोड कर चुका था, किसी और दुनिया का। राजवीर और टीना के रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके थे। दोनों की मुलाकात कॉलेज फेस्ट में हुई थी। शुरू में सब परफेक्ट लगता था। टीना फनी थी, केयरिंग थी और राजवीर के लिए तो जैसे पूरी दुनिया ही वो थी। हर सुबह उसके गुड मॉर्निंग मैसेज से शुरू होती और हर रात वीडियो कॉल पे ख़त्म। राजवीर को लगता था बस यही लड़की है जिसके साथ वो पूरी ज़िंदगी बिताएगा। उन्होंने फ्यूचर प्लान्स भी बना लिए थे। शादी के बाद का घर कैसा होगा, कौन से सिटी में सेटल होंगे, और शायद इसीलिए जब सब टूटा तो राजवीर भी अंदर से टूट गया। उस रात राजवीर टीना के अपार्टमेंट में था। दोनों मूवी देख रहे थे। टीना वॉशरूम में गई हुई थी, तभी उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ, यू हैव ए न्यू मैच ऑन बम्बल। राजवीर पहले कंफ्यूज हुआ। उसे लगा शायद कोई पुराना नोटिफिकेशन होगा, पर फिर एक नोटिफिकेशन आया, अर्जुन सेंट यू ए मैसेज। राजवीर को ये मैसेज अजीब लगा। उसने धीरे से फ़ोन उठाया। स्क्रीन अनलॉक थी और बम्बल ऐप खुला हुआ था। डॉजन्स ऑफ चैट्स, डिफरेंट गाइज, फ्लर्टी मैसेजेस, फोटोज़, लेट नाइट मीटअप्स। राजवीर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेस्ट के अंदर से हवा खींच ली हो। तभी वॉशरूम का डोर खुला। टीना बाहर आई और जैसे ही उसने राजवीर के हाथ में फ़ोन देखा, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। राज, लिसन, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। एक्सप्लेन क्या करोगी? राजवीर की आवाज़ पूरे रूम में गूंज उठी। 3 साल टीना, 3 साल। टीना भी चिल्लाने लगी, तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करती हो। ओवर रिएक्ट? तुम दूसरे लड़कों के साथ डेट पे जा रही थी क्योंकि तुम कभी इमोशनली अवेलेबल नहीं थे। रूम में सिर्फ चीखने की आवाज़ें गूंज रही थी। पड़ोसियों ने वॉल्स पे नॉक भी किया, पर दोनों रुकने को रेडी नहीं थे। आखिर में टीना ने गुस्से में एक लाइन बोली,
राजवीर के दिमाग में बार बार गूंजने वाली थी। तुम्हारे साथ रह के मुझे घुटन होती है। पूरे रूम में साइलेंस हो गया। बस एसी की आवाज़, हल्की आवाज़ आ रही थी। राजवीर ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उस मोमेंट में उसे समझ आ गया सब खत्म हो चुका है। उसने बिना कुछ कहे अपार्टमेंट का डोर खोला और बारिश भरी रात में बाहर निकल गया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उस रात उसकी लाइफ सिर्फ हार्ट ब्रेक की तरफ नहीं बल्कि कुछ और ज़्यादा अंधेरे की तरफ मुड़ चुकी थी। यूट्यूब पे हाउ टू हील आफ्टर ब्रेकअप वीडियोस, रेडिट फोरम्स, मेडिटेशन प्लेलिस्ट, स्लीप थेरेपी साउंड्स, वो बस कुछ ढूंढ रहा था जो उसके दिमाग का नॉइज़ बंद कर सके। तभी एक स्ट्रेंज ऐड स्क्रीन पे पॉप हुआ। ब्लैक बैकग्राउंड और बीच में वाइट लेटर्स, कांट साइलेंस योर थॉट्स, ट्राई नेक्स्ट लेवल पीस। नीचे सिर्फ एक बटन था, डाउनलोड। ना कोई रिव्यूज़, ना कंपनी नेम, ना वेबसाइट, बस एक अजीब सा सिंबल, 2 सर्कल्स के अंदर एक उल्टा ट्रायंगल। राजवीर नॉर्मली ऐसी चीज़ों पे क्लिक नहीं करता, पर उस रात उसका दिमाग ऑलरेडी एग्जॉस्टेड था। उसने बिना सोचे क्लिक कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में ऐप उसके लैपटॉप और फ़ोन दोनों में इंस्टॉल हो गई। उसे थोड़ा वियर्ड लगा, ये इतनी जल्दी कैसे इंस्टॉल हो गई, पर ऑनेस्टली उस वक्त उसे फ़र्क नहीं पड़ा। उसने ऐप ओपन की, ब्लैक स्क्रीन, फिर धीरे से हेडफोन्स का आइकन अपीयर हुआ। फॉर फुल एक्सपीरियंस यूज़ हेडफोन्स। राजवीर ने हेडफोन्स पहन लिए। स्क्रीन डार्क हो गई और फिर एक बहुत लो फ्रिक्वेंसी साउंड शुरू हुई, जैसे दूर कहीं हवा चल रही हो। उस साउंड के पीछे हल्की विस्पर्स भी थी, पर इतनी धीमी कि वर्ड्स समझ नहीं आ रहे थे। ऑडली राजवीर को अच्छा लगने लगा। उसके चेस्ट का प्रेशर हल्का होने लगा। दिमाग का नॉइज़ धीरे धीरे काल्म होने लगा। महीनों बाद उसे लगा जैसे उसका माइंड फाइनली साइलेंट हुआ हो। सेशन ख़त्म होने पे स्क्रीन पे सिर्फ एक लाइन आई, पीस बिगिंस व्हेन द डोर ओपन्स। राजवीर कंफ्यूज हुआ, डोर? पर उसने ज़्यादा सोचा नहीं। उस रात महीनों में पहली बार राजवीर चैन की नींद सोया, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद जब भी राजवीर डिप्रेस्ड फील करता, वो ऐप खोल लेता, लॉगिन करता, हेडफोन्स लगाता, और वो लो हमिंग साउंड सुनते ही उसका माइंड शांत होने लगता। धीरे धीरे वो ऐप उसकी हैबिट नहीं, ज़रूरत बनने लगी। कुछ दिन तक सब नॉर्मल लगा। ये कम से कम राजवीर को ऐसा ही लगा। वो रोज़ रात नेक्स्ट लेवल पीस ऐप यूज़ करता, हेडफोन्स लगाता, आइज़ क्लोज करता, और वो लो हमिंग साउंड सुनते ही जैसे किसी ट्रांस में चला जाता। अब उसे नींद भी आने लगी थी, एंजाइटी कम हो गई थी, और सबसे स्ट्रेंज बात, उसे टीना की याद भी धीरे धीरे कम होने लगी। पर फिर एक और चीज़ शुरू हुई। एक रात सेशन ख़त्म होने के बाद राजवीर ने सडनली एक खुशबू महसूस की, बहुत हल्की,
मीठी फ्लोरल स्मेल, जैसे रात की रानी और किसी एक्सपेंसिव परफ्यूम का मिक्सचर हो। उसने रूम में इधर उधर देखा, शायद बाहर से आ रही होगी। उसने इग्नोर कर दिया, लेकिन अगले दिन वो खुशबू फिर आई, इस बार और स्ट्रॉन्ग। सिर्फ तब जब वो ऐप यूज़ करता, और धीरे धीरे वो स्मेल परमानेंटली उसके रूम में रहने लगी। उसके कर्टेन्स, बेडशीट, कपड़े, सब में वही मेस्मराइजिंग फ्रेग्रेंस बसने लगी। राजवीर को अजीब लगता था, पर साथ ही उस स्मेल से उसे एक स्ट्रेंज पीस फील होती थी, जैसे उसका स्ट्रेस डिज़ोल्व हो रहा हो, जैसे कोई उसके दिमाग को सॉफ्टली नम कर रहा हो। फिर एक दिन ऑफिस में भी उसे वही खुशबू आई। वो इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। उसने आसपास देखा, किसी और को कुछ स्मेल आ रही थी या नहीं। तुम ठीक हो? उसके कॉलीग ने पूछा। राजवीर ने बस फोर्स स्माइल दिया, पर अंदर से उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया था। उस रात जब वो घर लौट रहा था, लिफ्ट के अंदर भी वही फ्रेग्रेंस थी, और तब उसे पहली बार लगा ये स्मेल उसके रूम में नहीं है, ये उसे फॉलो कर रही है। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि राजवीर को दर्द कम और अट्रैक्शन ज़्यादा फील हो रहा था। जितनी स्ट्रॉन्ग वो खुशबू होती, उतना ही उसका माइंड काल्म होने लगता, जैसे कोई इनविजिबल चीज़ धीरे धीरे उसे हिप्नोटाइज कर रही हो। उस रात ऐप खोलते ही स्क्रीन पे एक नया मैसेज अपीयर हुआ, योर स्पिरिट इज़ बिकमिंग रिसेप्टिव। राजवीर का गला सूख गया। उसने तुरंत ऐप क्लोज कर दिया, पर हेडफोन्स के अंदर से वो लो हमिंग साउंड अब भी आ रही थी, इवन दो फोन स्क्रीन वॉज कम्प्लीटली ब्लैक। उस रात बारिश हो रही थी। रूम की लाइट्स ऑफ थी। सिर्फ विंडो के बाहर बिजली चमकने की हल्की फ्लैशेस कभी कभी रूम को इल्यूमिनेट कर रही थी। राजवीर बेड पे लेटा हुआ था। हेडफोन्स उसने निकाल दिए थे, पर उसका दिमाग अब भी उस लो हमिंग साउंड को फील कर रहा था, जैसे वो आवाज़ उसके अंदर बस गई हो। उस फ्लोरल फ्रेग्रेंस ने पूरा रूम भर दिया था, इतनी स्ट्रॉन्ग कि सांस लेते वक्त भी उसे वो मीठी खुशबू महसूस हो रही थी। राजवीर की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, और तब उसे फील हुआ जैसे किसी ने बहुत सॉफ्टली उसके बालों को टच किया हो। राजवीर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे लगा शायद वो हाफ अस्लीप है, पर फिर वही टच दोबारा हुआ, इस बार और क्लियरली। सॉफ्ट फिंगर्स धीरे धीरे उसके फोरहेड पे, उसके चीक्स पे, फिर उसके नेक तक। राजवीर की सांसें स्लो होने लगी। उसका पूरा बॉडी अजीब सी वार्मथ फील कर रहा था। डर होना चाहिए था, पर उस वक्त उसे सिर्फ सुकून फील हो रहा था, जैसे वो टच उसके अंदर का सारा पेन खींच रहा हो। फिर वो हैंड्स उसके चेस्ट पे रुक गए, और सडनली राजवीर झटके से उठ बैठा। उसका हार्ट बीट वायलेंटली फास्ट हो रहा था। रूम कम्प्लीटली डार्क था, लेकिन वो आवाज़ अब भी आ रही थी। राजवीर ने स्लोली अपना हेड टर्न किया।
लैपटॉप टेबल पे रखा था, बंद, स्क्रीन ऑफ, फिर भी उसके अंदर से वही हमिंग साउंड धीमी धीमी निकल रही थी। राजवीर का गला सूख गया। ये कैसे पॉसिबल है? तभी रूम का अंधेरा अजीब तरीके से मूव करने लगा, जैसे शैडोज स्मोक की तरह हवा में घुल रही हो, और धीरे धीरे एक शेप बनने लगी। पहले बस एक सिलुएट, फिर लॉन्ग हेयर, फिर शोल्डर्स, फिर एक लड़की का फिगर। राजवीर के सांसें रुक सी गई। वो लड़की इंसान से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। पेल ग्लोइंग स्किन, लंबे काले बाल और आंखें अननेचुरल तरह से डार्क। उसके आसपास वही फ्लोरल फ्रेग्रेंस और स्ट्रॉन्ग हो गई। लड़की धीरे धीरे राजवीर की तरफ चलने लगी। उसके फुटस्टेप्स की कोई आवाज़ नहीं थी। नॉर्मल इंसान इस मोमेंट में शायद चीखता, भागता या बेहोश हो जाता, पर राजवीर डर से ज़्यादा उसकी ब्यूटी में खो गया था। जैसे उसका दिमाग उसे वार्न कर रहा हो, पर दिल उसकी तरफ खींचता चला जा रहा हो। लड़की उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई और फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, "You opened the door." उस पल राजवीर को ऐसा फील हुआ जैसे उसके दिमाग पे किसी और का कंट्रोल हो। उसके थॉट्स स्लो होने लगे। रूम की डार्कनेस, वो हमिंग साउंड और वो मेस्मराइजिंग फ्लोरल फ्रेग्रेंस सब मिलके उसे एक अजीब ट्रांस में खींच रही थी। उस लड़की की आंखें सीधा उसकी आंखों में थी। उन आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसान को अपने आप से दूर कर दे। राजवीर चाहता तो पीछे हट सकता था, पर उसका बॉडी जैसे रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। जैसे उसके मसल्स, उसकी हार्ट बीट, उसकी सांसें सब उसके कंट्रोल में नहीं थी। वो बस उस लड़की को देख रहा था, हिप्नोटाइज्ड। लड़की धीरे से उसके और करीब आई। उसके ठंडे फिंगर्स ने राजवीर के फेस को टच किया और उस टच के साथ ही राजवीर के दिमाग में वो हमिंग साउंड और लाउड होने लगी, जैसे 1000 विस्पर्स एक साथ बोल रही हो। उस मोमेंट राजवीर पूरी तरह उसमें खो गया। उसने धीरे से उस लड़की को किस कर लिया और उसके बाद रात जैसे धुंधली हो गई। बस फ्रैगमेंटेड मोमेंट्स, अंधेरा, विस्पर्स, फ्लोरल फ्रेग्रेंस, कभी उस लड़की की हल्की सी हंसी, कभी उसके अननेचुरली कोल्ड स्किन का टच। राजवीर को बस इतना याद था कि पूरी रात वो उस मिस्टीरियस लड़की के साथ रहा, जैसे वो किसी ड्रीम में है, जैसे वो किसी ड्रीम में हो या किसी रिचुअल का हिस्सा बन गया हो। फिर सुबह राजवीर की आंख अचानक खुली। रूम में कंप्लीट साइलेंस था। खुशबू ऑलमोस्ट गायब हो चुकी थी। लैपटॉप बंद था और वो लड़की कहीं नहीं थी। राजवीर ने कंफ्यूज्ड होकर रूम में देखा। कल रात क्या था वो?